हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो भाई, रेलवे की तरफ से इस मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत सारे सीबीटी 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं और उन सभी सीबीटी 1 के एग्जाम्स के लिए रेलवे ने यह बताया आप लोगों को कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है। इस बार हमारा न्यू नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाला है। बात यहां पर आती है इस नोटिस की। ये नोटिस आज ही हमारे पास 9 फरवरी के दिन आया हुआ है। 10 फरवरी को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और इस नोटिस के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, पूरा डिटेल्ड में। बात ये आती है कि क्या ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसी ही है जैसे लास्ट टाइम थी या इसमें कुछ चेंज किए हैं। वीडियो को एंड तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो ये 2 पेज के इस नोटिस में मैं आपको एक रॉ समझा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से आपके कुछ पर्टिकुलर नंबर आएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं रॉ मार्क्स। तो इनका ये कहना है क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन वेरियस रेलवेज ऑफ 7th सीपीसी, नोटिस फॉर नॉर्मलाइजेशन मैथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल सेंट्रलाइज। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रेलवे के एग्जाम के लिए कोई भी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, एवरीवन। ठीक। अब सबसे पहले इनका ये कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल शिफ्ट में हमारा पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आपके रॉ मार्क्स देखेंगे। रॉ मार्क्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम दे के आया, मेरे मार्क्स आए 75, ये 75 मेरे रॉ मार्क्स है। बट क्या मेरा जो स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन इतने मार्क्स पे हो जाएगा? नहीं, ये बात बिल्कुल तय है कि आपके रॉ मार्क्स हमेशा ज्यादा ही होने चाहिए। रीजन भी ये है क्योंकि जितने ज्यादा होंगे परसेंटेज सिलेक्शन का आपका बढ़ जाएगा। लेकिन क्या मेरा रॉ मार्क्स मेरा सिलेक्शन करवा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इनका ये कहना है कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे हम आपका परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे। परसेंटाइल स्कोर के बारे में इन्होंने बताया कि ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए पहली शिफ्ट में 4 बच्चों ने पेपर दिया, दूसरी शिफ्ट में भी 4 बच्चों ने दिया, लेकिन जो पहली शिफ्ट के बच्चे हैं उन बच्चों के 4 बच्चों के मार्क्स जो आए, उनका एवरेज जब निकाला तो वो आया 60 नंबर। लेकिन दूसरी शिफ्ट में 4 बच्चों का उसी पेपर को देने के बाद एवरेज निकल के आया 70 नंबर। इससे रेलवे को यह पता चलता है कि पहली शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी टफर साइड थी और दूसरी शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी इजियर साइड थी। ऐसा इनको इस बात से प्रतीत होता है और इसी बेसिस पर ये दोनों शिफ्ट को एक बराबर पे लेके आते हैं और एक परसेंटाइल स्कोर निकाल देते हैं। जिससे होता ही है कि जो पहली शिफ्ट वाला बच्चा है, जो टफर साइड है, इसका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ताकि वो इसके लेवल पर आ जाए और इसका स्कोर वहीं के वहीं रहता है जहां पर है। ये बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं। तो ये यहां पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, क्लियर, आर स्कोर बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0 फॉर ईच शिफ्ट। और परसेंटाइल स्कोर ना एवरी शिफ्ट का निकाला जाएगा अलग 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 अलग, राइट। इसके बाद इनका ये कहना है कि परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड इक्वल और बिलो द रॉ स्कोर दैट पर्टिकुलरली परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। अच्छा, इनका ये भी कहना है यहां पर कि जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो आपका कोई रॉ मार्क, वो आपका कोई परसेंटेज नहीं होता, ये सिर्फ एक परसेंटाइल है। परसेंटाइल बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग होती है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली आप मुझसे पूछोगे कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, जब आप कट ऑफ देखोगे ना तो परसेंटाइल हमेशा 90s में ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है परसेंटाइल स्कोर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है, सर ये कैलकुलेट कैसे होता है। इधर देखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट। जैसे मैंने आपको बताया 10 बच्चे शिफ्ट में अपीयर हुए विथ रॉ इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट। उसके बाद इन बच्चों के नंबर यहां लिखना है जिनके रॉ मार्क्स बिल्कुल उतने ही हैं। जैसे मान लो मुझे मेरा परसेंटाइल निकालना है, राइट, तो जितने बच्चे मेरे बराबर नंबर लाए हैं मेरी शिफ्ट में, उनका मार्क्स या उससे कम वाले डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहां से आपका परसेंटाइल स्कोर निकलता है। तो देखिए इससे फायदा क्या मिलेगा, जब आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में दिया रहेगा। अब आपको ये पता ही नहीं है कि परसेंटाइल मतलब क्या, और जब आप एग्जाम देके आओगे तो आपको आपके मार्क्स किस में दिए रहेंगे, मतलब रॉ मार्क्स पता होंगे आपको। आप रैंक प्रिडिक्टर में क्या डेटा डालोगे, रॉ मार्क्स डालोगे। तो आप जब सीबीटी 1 का पेपर देके आओगे और आप आके बोलोगे कि सर मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, तब आप ये बात ध्यान में रखना कि आप रुक गए। जब सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट आया ना तो वहां पे पता चला, आपने देखा कि कट ऑफ गया है 93 परसेंटाइल, तो उसी समय आप क्या करना, इस डेटा के बेसिस पर आप अपना परसेंटाइल कैलकुलेट करना। लेकिन आपको ये डेटा एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। आप क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि आपको ये नहीं पता नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शिफ्ट में। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि जैसे मान लीजिए अगर 10 शिफ्ट होती हैं तो मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिवाइडेड बाय 10 कर लूंगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो ये भी नहीं पता टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने। बिल्कुल सही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हम एक अप्रोक्सीमेट डेटा मान के चलेंगे 6-7 लाख के आसपास। बट ये तो फॉर्म भरने वाला डेटा है, अपीयरिंग वाला और थोड़ा सा कम ही होगा, जो मैं आपको उस टाइम पर बताऊंगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद इनका ये कहना है
परसेंटाइल के स्कोर पर हम सारी शिफ्ट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और सारी शिफ्ट्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर मेरिट पोजीशन आएगी। अब मान लीजिए कोई दो बच्चे जिनका परसेंटाइल स्कोर सेम है, तो फिर बाकी के फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे एज क्राइटेरिया हो गया। अगर मान लो दोनों की एज भी सेम है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम हो गया, जैसे मान लीजिए, है ना। तो ये सारे फैक्टर भी देखे जाते हैं, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक आने में थोड़ा समय, मतलब ये बहुत रेयर होता है। एज क्राइटेरिया ही बता देता है, क्योंकि सबकी एज बराबर नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद बस फिर बाकी का आपको कुछ सच कुछ नहीं है। और उस शिफ्ट को टफ शिफ्ट माना जाता है जिसका एवरेज कम होता है, और उसको हम लोग तो टफ शिफ्ट बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं बेस शिफ्ट। क्या बोलते हैं? बेस शिफ्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर आपके नॉर्मलाइजेशन होता है। तो पहले आपके रॉ मार्क्स से क्या हुआ? आपकी शिफ्ट का परसेंटाइल, परसेंटाइल से फिर सभी शिफ्ट के अलग अलग परसेंटाइल है, उनसे फिर चेक करा किस शिफ्ट का परसेंटाइल कम है, उससे पता चल गया कि वो बेस शिफ्ट है। फिर उसके बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने वही वाला रखा है जो हर जगह चलता है, जो टीसीएस का अपना है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली है आपका, ऐसा यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेलवे का पूरा बताया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, बट हाँ थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा दे दी है। ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को क्लैरिटी मिल गई। इसी तरीके से मैं रेलवे से चाहूंगा कि आप सीबीटी 2 में भी इस तरीके से क्लैरिटी देते, क्योंकि भैया सीबीटी 2 में तो फिर हमारी मेरिट इंडेक्स आ जाता है, और मैं रेलवे से यही चाहूंगा कि आप हमें मेरिट इंडेक्स के बारे में भी बता दें, क्योंकि वहां पर भी हमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। और वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कैसा आपको लगा। थैंक यू सो मच।